आज ही तेजस्वी जी ने अभी हाल फिलहाल में घटना में ट्वीट किया कि इन लोग को 20 साल पहले का दिखाई पड़ता है, कुछ घंटे पहले घटना नहीं दिखाई पड़ती है। खेसारी लाल यादव वो भी कहे कि उस जमाने में कम से कम पैसा वैसा लेके छोड़ देते थे, अब तो सीधे मर्डर हो जाता। उस समय मर्डर नहीं होता था, उस समय कास्ट वार होता था। आपको आनंद सिंह कैसे लगता है? मोकामा में घटना हो गई है, मेरे पार्टी में है। आप उन पर जंगल राज के आरोप लगाते हैं, लेकिन आपने कई लोगों को शरण दे रखी। कभी कोई अपना भी गड़बड़ किया तो अंदर गया, कभी प्रोटेक्शन नहीं मिला। तो आज ही तेजस्वी जी ने अभी हाल फिलहाल में घटना में ट्वीट किया कि इन लोग को 20 साल पहले का दिखाई पड़ता है, कुछ घंटे पहले घटना नहीं दिखाई पड़ती है, कि मोकामा में घटना हो गई, देखिए ये अधिकारियों के साथ हो गया। इनफैक्ट वो एक्टर है खेसारी लाल यादव, वो भी कहे कि उस जमाने में कम से कम पैसा वैसा लेके छोड़ देते थे, अब तो सीधे मर्डर हो जाता है। हाँ, सही बात है। उस समय मर्डर नहीं होता था, उस समय कास्ट वार होता था, सैकड़ों लोग मारे जाते थे। वो निकालिए ना, जातीय हिंसा में कितने गांव के गांव खत्म हो गए, कम्युनल लड़ाई में गांव के गांव खत्म हो गए। वह एक केस, इंडिविजुअल केस कहीं भी हो सकता है। भाई भाई में जमीन का झगड़ा होता है, वहां पुलिस क्या करेगी? दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, कहीं घटना हो जाएगी। क्या कोई पॉलिटिकल पैट्रनेज है ऐसे लोगों को? क्या कोई पॉलिटिकल बैकिंग है इस टाइप के एलिमेंट को? नहीं है, बिल्कुल। 20 साल का इतिहास है, कोई एक केस बता दे कहीं कोई घटना हुई तो पुलिस ने एक्ट किया कि नहीं किया। ये इस स्टेट में 20 साल में ये नहीं हुआ है। मोकामा में वो नहीं पता लगा कौन मारा। नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है ना। इतना बड़े स्टेट में कोई घटना होगी, मैं तो कह रहा हूं आपको कि क्राइम फ्री सोसाइटी तो दुनिया में कहीं नहीं है। तो फिर बिहार क्यों बदनाम हो गया? कहां बदनाम है? अब नहीं है ना, अब तो बिल्कुल नहीं है बदनाम। ये क्राइम तो आपको नोएडा में हो जाएगा। नहीं होता क्या क्राइम? होता है ऐसा ही। एबरेशन में केस है। अगर 5 केस का आप पिछले 6 महीना का 10 केस निकालिए और हिस्ट्री देखिए कि क्यों ये हुआ और पुलिस का क्या एक्ट रहा, आपको पता चल जाएगा। ठीक। आनंद सिंह कैसे लगते हैं? नहीं, मुझे ना, मेरा व्यक्तिगत लगने नहीं लगने का कोई बात नहीं है। मेरे पार्टी में है, पहले भी विधायक रहे। तो कई आपका क्या सोच है उनको लेकर? नहीं, मैंने व्यक्तिगत सोच कुछ नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि नीतीश, जैसे पहले भी कहा और आज फिर रिपीट कर देता हूं कि रूल ऑफ लॉ नीतीश जी ने पिछले 20 साल में बिहार में इस पर कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं की। कोई भी हो, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई कितना भी बड़ा हो, इस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं की। क्योंकि ये आरोप आप पर तेजस्वी जी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उन पर जंगल राज के आरोप लगाते हैं, लेकिन आपने कई लोगों को शरण दे रखी है। मैंने कहा ना कि बिहार में 20 साल इज अ लॉन्ग टाइम। कभी कोई अपना भी गड़बड़ किया तो अंदर गया, कभी प्रोटेक्शन नहीं मिला। फिर भी अगर आपको छोटे पॉइंटर में समझाना मुझे कि नीतीश जी ने क्या ऐसा किया जो जनता, चाहे वो गठबंधन साथ रहे या इधर रहे, उन पे भरोसा करती गई कि जातीय समीकरण थे, इससे ज्यादा नहीं। नीतीश जी ने 2 बड़ा चीज किया, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। एक तो पूरा बिहार के लोगों का इमेज इतना डिप कर गया था कि अपनी आइडेंटिटी भी बोलने में शर्म लगता था। ये सच है। जो भी बिहार के लोग कहीं बाहर जाते थे, वो अपनी आइडेंटिटी भी बोलने में कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, ये हाल इस बिहार का हो गया। मतलब बिहारी शब्द को गाली। शब्द नहीं, आप क्लियर कट बोलिए ना, वो गाली था कि बिहारी मतलब नहीं, बता रहा हूं, बिहारी मतलब हो जाता था कि बिल्कुल सेकेंड रेट सिटीजन है। ये एक परसेप्शन इमेज बन गया बिहारी। ये एक कहीं पूरा देश में जहां भी जाते थे तो ये एक इमेज बन गया। अब नहीं ऐसा? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत चेंज आ गया बिहार को लेकर के, और जो भी बिहार में आता है वो बिल्कुल डिफरेंट परसेप्शन लेकर के बिहार में जाता है। वहां से स्टार्ट करके अगर बिहार में उन्होंने अगर चीजें बदली, अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया, अगर बिहार का मुख्यमंत्री ईमानदार है, 20 साल से मुख्यमंत्री है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, अगर सोशल सेक्टर में काम हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई शोध करवाइए, चेक कीजिए, 50% पॉपुलेशन, एक लीडर से क्या फर्क पड़ता है। मार्केट में अफवाह फैल कि आप लोग पैसा दे रहे हैं, वापस ले लेंगे पैसा। ये अफवाह फैला करके जो झूठ फैला रहा है इस चीज को, जो पैसा नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया दिया है, वापस लेंगे आप लोग इससे? बिल्कुल एक पैसा वापस नहीं लेंगे। चल रहा है भाई कि पैसा जो दिए उसमें और इंटरेस्ट लगा के वापस देना। बिल्कुल झूठ है। ये यही लोग कर रहे हैं जो जीवन में कोई काम नहीं किए। नीतीश जी ने जो 10,000 रुपया दिया है,
महिलाओं को अपना रोजगार करने के लिए, काम करने के लिए एक पैसा वापस नहीं करना, एक पैसा वापस नहीं करना। एक और खबर बहुत चलती है, नीतीश जी हालांकि अभी काफी स्वस्थ नजर आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, हम टीवी पर देख रहे हैं, तो अब लोगों को इस बारे में चर्चा कम हो रही है, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन देश भर की मीडिया में ये लगातार साल भर से बना कि नीतीश जी इज नॉट वेल। बहुत सारे वीडियोज आए और इसलिए ललन जी और आप संजय जी सब एक हो गए कि हम साथ हो जाते हैं, हम साथ साथ हैं, और उनकी सेहत को लेकर भी जा रहा है कि अब जेडीयू बीजेपी बन गई है। देखिए, ये बैठ करके नैरेटिव बनाना, क्योंकि जो विपक्ष में लोग हैं उनका अपना कुछ है नहीं, ना पब्लिक में कोई क्रेडिबिलिटी बची है। जो आदमी परिवार से लेकर के और पॉलिटिक्स से लेकर के कहीं कुछ बचा नहीं, इसी टाइप का नैरेटिव बनाते रहता है। जहाँ तक नीतीश जी की बात है, नीतीश जी मुझे लगता है कि कल मैं जा रहा हूँ उनके साथ इलेक्शन कैंपेन में। कल वो 7 मीटिंग की है, आज उनका 5 मीटिंग था। तो मुझे लगता है जितना एक्टिव वो ग्राउंड पे है उतना तो अब उसको क्या कहिएगा, ही इज फुल्ली फिट एंड फुल्ली एक्टिव इन ग्राउंड। तो अब तो अनाउंसमेंट हो गया कि उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी जी ने भी कह दिया है। 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, इतने फिट हैं? बिल्कुल बिल्कुल फिट है, और 5 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी मैंडेट और वोट तो यही नहीं मिलेगा कि 5 साल वो सरकार चलाएगा। अच्छा, आज हम जब फ्लाइट से दिल्ली से आ रहे थे तो बीजेपी कुछ नेता हमारे साथ थे, तो वो कहे कि यार हर तरफ चर्चा हो रही कि एनडीए जीत रहा है, हमको डर ये लग रहा है कि कहीं हमारा भी हरियाणा ना हो जाए। सब ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम तो एक तरफा जीत रहे हैं, हमारा जो गठबंधन है उसने सही टिकट बांट दिया है, लड़ाई नहीं हो रही है, चिराग जी से दोस्ती हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सब गुडी न्यूज आ रही है, ये हरियाणा या महाराष्ट्र में जो कांग्रेस साथ खेला हुआ था वो बिहार में एनडीए के साथ हो जाए? अब जनता मालिक है, जनता डिसाइड करती है, लेकिन हम लोग जो घूम रहे हैं या जो फीडबैक है या लोगों का जो रिस्पांस देख रहे हैं मीटिंग में, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं पहले भी चुनाव देखा हूँ, और लोग, बिहार के लोग खास करके, मैं जो भी मेरा अनुभव 20 साल का रहा है बिहार इलेक्शन में, जब वोट देने जाते हैं तो इतना लोगों में बिल्कुल समझदारी है कि वो देखते हैं कि कौन सरकार काम किया, या आने वाले समय में बिहार के फ्यूचर के लिए, उनके अपने फ्यूचर के लिए कौन, किसकी क्रेडिबिलिटी है, कौन विश्वास करने लायक है। हमको लगता है नीतीश कुमार से बड़ा बिहार में। आप सट्टा मार्केट में बिलीव करते हैं? नहीं, मैं कभी कभी सुनता हूं। सर्वे उनका आया था जिसमें आप लोगों को जिता रहे थे, इसको भी लेके लोग कह रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन डर नहीं लगता कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग? लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे देखिए, मैं जब लोकसभा का चुनाव हुआ 1 साल पहले 2024 में, तो ये संविधान बहुत जगह चला और क्लिक भी किया। यूपी वगैरह में मुझे लगता है अयोध्या बीजेपी हार गई थी। हाँ, वही कह रहा हूं कि वो एक नैरेटिव चला करके एक कंफ्यूजन किया गया, और उस मोमेंट में तो वो क्लिक किया। ये सच्चाई है। अगर बीजेपी कुछ सीट लूज की तो कहीं कहीं ये झूठ फैला करके ये किया, जैसे वहां भी 400 का चल, लोकसभा में 400 हमने कहा ना कि ये झूठ, बीजेपी 240 हाँ, करेगी। 400 के अलावा ये था कि ये संविधान बदल देंगे, ये चीज चलाया, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन फैला भी। सच है। ये बिहार में भी कुछ जगह इस चीज चलाने की कोशिश की, नहीं चला कि वक्फ वाला एक्ट हम चेंज कर देंगे। अब आप सोच लीजिए, संविधान का किताब लेके घूमते हैं। जैसे उन विपक्ष के जो नेता है वो कैबिनेट का बिल फाड़ दिए थे एक बार मनमोहन सिंह के टाइम में। तो फाड़ने का तो इनका आदत है, ये कहीं कोई कुछ मिल जाएगा उसको उठा करके फाड़ देंगे। कैसे फाड़ देंगे भाई आप? संविधान में अगर कोई कानून है तो फाड़ कैसे देंगे आप? क्या है आप? कैसे फाड़ दीजिएगा आप? मैं अगला मुख्यमंत्री हूं। अब वो तो 20 साल से बैठ करके देख रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, आपस में पोर्टफोलियो भी बांट लेते हैं, कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। अरे भाई, चुनाव भी शुरू हुआ है, अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है। आपके यहाँ डिप्टी सीएम तो बीजेपी से बने हैं कोई, ठीक है। अच्छा, योगी जी आजकल बड़ा चल रहे हैं, आए हैं बिहार में, वायरल हो रहे हैं। क्या जो बयान हिंदू मुसलमान को लेकर वो दे रहे हैं, वो जेडीयू को असहज करता है? क्योंकि आपका एक लॉयल वोटर जो है वो मुसलमानों में भी है। नहीं, देखिए, नीतीश जी ने 20 साल में जो काम किया, पूछ रहे थे एक बात, एक बड़ा चीज किया। कोई वोट कम दे, कोई वोट ज्यादा दे, कोई साथ हो, लेकिन कभी किसी को ये नहीं हुआ पूरे बिहार में जो कि उसको लगा कि सरकार हमारी है। कभी भी डिस्कनेक्ट कहीं नहीं हुआ, जो पास्ट में कभी नहीं बिहार में होता था ये चीज। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप बिहार में 20 साल में कभी एबरेशन में कहीं एक आध दिन कर्फ्यू लग गया हो,
20 साल बहुत लंबा टाइम होता है, और बिहार में कोई कर्फ्यू तक नहीं लगा। इससे बड़ा पैरामीटर कम होगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या कम्युनल और कास्ट के पीस को लेकर। इसीलिए सवाल मैंने पूछा कि जब बाबर, औरंगजेब ये सब आने लगे चुनाव में, तो क्या ये जेडीयू को थोड़ा सहज करता है? क्योंकि जो नीतीश जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हमने पढ़ी लिखी है, उसमें वो थोड़ा इन चीजों से बचते नजर आए हैं। देखिए, हर एक पार्टी और हर एक इंडिविजुअल का पॉलिटिक्स, क्योंकि तभी तो अलग अलग पार्टी है, अलग अलग लोग हैं। लेकिन जहां तक गठबंधन में पुण्य पाप दोनों लगता है ना हाँ, सर? मैं ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग पार्टी है, हर एक पार्टी का अपना राजनीति करने का अपना तरीका होता है या उनके अपने विचार होते हैं। और लेकिन आप कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं स्टेट के इंटरेस्ट में, और वो वही है, नहीं तो सब तो एक ही पार्टी हो जाएगा। लेकिन जहां तक जेडीयू की बात है, हमारा 20 साल से सरकार चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड है, हम लोग सब समाज को लेके चले।